बाबा कहते बच्चे, हर आत्मा को अपने असली स्वरूप को जानने का संस्कार पार्ट में है। यह आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही हर आत्मा को अपने पिता परमात्मा को भी जानने का संस्कार उसके पार्ट में है। आत्मा को अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को जानने का पार्ट का संस्कार उसमें है। कोई कोई आत्मा मानते हैं परमपिता परमात्मा को और उसके श्रीमत पर चलने लग पड़ते हैं। लेकिन हर आत्मा अभी के समय, जबकि संगम युग अर्थात परमपिता परमात्मा का इस धरती पर अवतरण का पार्ट है, यह पाठ को सभी जानेंगे। आत्मा भी अपने पार्ट को जानेगी। ज्ञान की आंखों से जो अनकंट्रोल है उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बाबा के साथ आत्मा अपने अनादि स्वरूप में इमर्ज रूप में है, तो उसे कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा के साथ होने के कारण सब कुछ ठीक ही होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ठीक था, बस अपने अनादि स्वरूप को बाबा के साथ देखना है। पहले स्व पर ध्यान, फिर बाहर क्या करना है उसका दूसरा पार्ट पर अटेंशन। क्योंकि आत्मा अलग, पार्ट अलग है। स्व को अपने अनादि संस्कार के स्वरूप में स्थित रह बाबा के साथ अपने पार्ट को साक्षी होकर देखना है। क्योंकि आत्मा पार्ट के थॉट, फीलिंग, इमोशन, जो कुछ भी पार्ट के संस्कार है वह उसके अपने नहीं है। जिसको अब तक वह कंट्रोल कर रही थी, अब उस कंट्रोल से भी मुक्त। साक्षी और साइलेंस है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वर विश्वविद्यालय हम बच्चों के लिए खोली है। और परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आत्मा अलग है और यह पार्ट अलग है। आत्मा अलग है
यह शरीर अलग है। क्या आत्मा को शरीर से अलग होने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्या आत्मा को अपने ही थिंकिंग से अपने को जानना जरूरी है? क्या आत्मा को अपने स्वरूप की थिंकिंग करनी जरूरी है? बाबा कहता देखो अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस शब्द ही नहीं बच्चे, यह बादल है, यह थॉट है। देखो अपने अनादि स्वरूप में इस पुरुषार्थी शरीर को बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरुषार्थी संकल्प को हटा दो, फिर देखो वह क्या दिखाई देता है। बस समान अनादि स्वरूप में आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में है, बाबा के साथ है। वहाँ थॉट फीलिंग के बादल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वह भी समान बन रहे हैं। तो जो कुछ भी आप अनुभव करते हो, सुनते हो, वह दूसरों को सुनाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो, तुम्हें एक बाप के याद में रहना है। यही बात सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, इस पार्ट में साक्षी हूँ। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। जो सीन भी आया वह बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं उसको देख भी रही हूँ। फिर क्या होता है, उस फीलिंग का आना और जाना समाप्त होगा, क्योंकि मैं अनादि स्वरूप में बाबा के साथ इस वक्त पार्ट के फीलिंग को भी देख रही हूँ। तो क्या उसे डर लगता है? आत्मा को अपने अनादि स्वरूप में रहते उसको डर क्या है, फीलिंग क्या है, खुशी क्या है, आनंद क्या है, यह दोनों भी आएंगे। लेकिन उस फीलिंग में अपनी आत्मा पहचान नहीं बनाएगी। अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ रहते हुए उस पार्ट की फीलिंग को देखेगी अवश्य, लेकिन वह फीलिंग मेरी नहीं है। उसको उस फीलिंग से अलग होने की भी कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और सदा अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ होने के कारण वह सर्व पर उपकारी है, क्योंकि अन्न बोला, अन्न कहा, सेवा वह करती है। बाबा के साथ रहकर अपने अनादि स्वरूप की जो ओरिजिनल फीलिंग है, ओरिजिनल साइलेंस है, वह सारी दुनिया के आत्माओं को वाइब्रेट के रूप में वह दे रही है। यही है सेवा के निमित्त सूक्ष्म स्थिति। धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाना है। यहाँ मैं और मेरा, जो मेरा है वह मन बुद्धि संस्कार है। तो यह मन बुद्धि संस्कार अर्थात ही अपने ही संस्कार और संकल्पों के साथ हमारा हिसाब किताब है, क्योंकि जो भी फीलिंग्स, इमोशन आते हैं वह संकल्पों के द्वारा ही आते हैं। संकल्प ऐसा एक बटन है जो वहाँ दबाते ही उसका स्वरूप हम बन जाते हैं, और उस स्वरूप को जब मैं अपनी पहचान बना लेती हूँ तो वहाँ मेरा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा अपने अनादि स्वरूपों में स्थित रहकर मेरे साथ अपने पार्ट को देखो, तो यह जो हिसाब किताब है उससे मुक्त हो जाएंगे, जिसे आत्मा आधा कल्प से भोग रही थी। दूसरा पॉइंट है, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उसे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उससे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। यहाँ माया कहाँ बाहर से नहीं आती है, अपने ही मन बुद्धि संस्कार और शरीर से जो आदतें बनी है, संस्कार बने हैं, तो उसका ट्रैगल है संकल्प। तो जब संकल्प वह दबाते हैं तो संकल्प संस्कार के द्वारा
शरीर के साथ ज़बरदस्त रूप में माया हमारे सामने आती है। जब आत्मा इसके साथ अपना पहचान नहीं बनाती है, वहाँ हिसाब किताब पानी की लकीर की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा उसके साथ अपनी पहचान बनाती है तो वहाँ जैसे कि पत्थर के लकीर बन जाएगी। इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अपने स्वस्थिति में रहते मेरे साथ अगर आप साक्षी होकर देखते हो तो वहाँ पानी की लकीर है। लेकिन उस फीलिंग को, इमोशन को, उस संस्कार को आप अपना स्वरूप बनाते हो तो वहाँ जैसे पत्थर की लकीर हो जाएगी। बच्चे कहता बाबा वरदान है, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा कहता फरिश्ता सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की वृत्ति, दृष्टि, बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुड़ाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। बाबा कहता अपना अनादि स्वरूप जो कि ज्योति बिंदु रूप है और आदि स्वरूप फरिश्ता अर्थात लाइट का स्वरूप है। जब अनादि स्वरूप में आते, अपने आदि स्वरूप में रहते हो तो अनादि और आदि स्वरूप में इस सृष्टि की सेवा हो जाएगी, कहता बाबा। क्योंकि वहाँ वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो जाती है और बेहद की होने के कारण वहाँ हर आत्माओं को आप संदेश वाहक बन जाएंगे। क्योंकि अनादि और आदि अर्थात ही फरिश्ता डबल लाइट, जिसका रिश्ता एक बाप के साथ ही है और वह अनेक आत्माओं को बाप के साथ रिश्ता जुड़ाने वाला है। फरिश्ता अर्थात जिसका अपने शरीर के साथ, अपने पार्ट के साथ ही कोई रिश्ता नहीं और उसकी चलन चेहरा सदा ही अपने ओरिजिनल स्थिति में, अपने ओरिजिनल सत्यता में, ओरिजिनल स्वरूप में बाप समान है और यही कल्याणकारी स्थिति यह सर्व को प्यारी है, कहता बाबा। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। आत्मा बाप समान है। जब यह अनुभूति सदा इमर्ज रूप में होगी, जो हूँ मैं जैसी हूँ उसी रूप में सदा इमर्ज रूप में रहती हूँ, तो वहाँ बाप को प्रत्यक्ष करूँगी और जैसे बाप की सीरत वैसी मेरी सीरत होगी और जैसे मेरी सीरत वैसे बाप की सूरत होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती
कितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।